गौ माता की गौ माता की गौ माता की गौ माता की। नमस्कार, सिटी तालका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानपत के रेलवे रोड स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समाज सेवा संगठन के साथ साथ अन्य कई जो शहर के संगठन हैं वो आज पानपत नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। और लगातार शहर का एक बड़ा जो मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो कि लगातार आप देखते हैं, लगातार सड़कों पर आप देखते होंगे कि जो आवारा पशु हैं वो लगातार सड़कों पर देखते हैं। और आज समाज सेवा संगठन नगर निगम कार्यालय पर पहुंचा और साथ के साथ जो बेसहारा जो गोवंश है वो लगातार देखते हैं, बेसहारा गोवंश लगातार चोटिल हुए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार इस तरह की जो कवरेज है वो हम आपको दिखाते हैं। एक पानपत शहर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है आवार पशुओं के साथ साथ जो बेसहारा गोवंश है वो लगातार सड़कों पर देखने को मिलता है। और आज फिर से एक बड़ा संगठन जो है नगर निगम कार्यालय पहुंचा है। एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं परवीन जैन, वो उनसे बातचीत करेंगे। जैन साहब, पानीपत में काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा है, पानीपत क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, क्योंकि गौवंशों की वजह से काफ़ी डेथ हो चुकी हैं, काफ़ी जवान बच्चे भगवान को प्यारे हो चुके हैं। 6 महीने पहले भी टोल के पास एक बच्चे को डेथ हो गई थी, गौ से टक्कर मारी थी। उसके बाद गोवा रोड पर टक्कर मारी, टेम्पो पलटा था। मतलब अनगिनत हादसे हैं। उसके लिए सामाजिक संस्थाएं पहले भी इकट्ठी होती, उसमें हमारे साथ मेरे साहिबा थी, पूर्व मेयर भी थे। तो कमिश्नर साहब ने हमें कहा था भाई 2 महीने के अंदर गौवंशों को हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने बोला भाई हमें लिखित रूप में दिया जाए, वो बोले 4 महीने। तो नगर निगम ने हमें लिखित रूप में दिया था भाई ये टेंडर खोले जाएंगे, 4 महीने के अंदर पानीपत से गौवंश को हटा दिया जाएगा। लेकिन आज करीबन 7 महीने होने को हैं, गौवंश जो कि तो बना हुआ है, जितना गौवंश पहले सड़कों पर था आज उससे ज़्यादा है। तो हमारा नगर निगम पता नहीं किस कुंभकर्ण में सोया हुआ है, या जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जैसे प्रॉपर्टी आईडी है या हाउस टैक्स है, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान है। जो हमारी गौ माता है, देखो हमारी बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हैं, और बीजेपी सरकार गौवंश के मुद्दे पर ही आई थी, क्योंकि सभी का नारा है हिंदू राष्ट्र। लेकिन अगर हमारी गौवंश की सुरक्षा नहीं होगी तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गौवंश के अंदर बसते हैं। जब हमारे 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं तो आज सड़कों पर क्यों हैं। तो पहले भी नगर निगम से पहले डिमांड थी, नगर निगम ने कहा था कि राधा कृष्ण गौशाला के पास 10 एकड़ ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर एक नगर निगम की गौशाला बनाकर राजीव जैन को अंडरटेकर बना दिया जाएगा। लेकिन इस बात को आज 7 महीने हो गए, सिर्फ 3 से 4 ट्राली वहाँ पर गिरी है, ना कोई गौशाला बनी है, ना कोई दीवार बनी है। और आज भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं सरकार से, अगर नगर निगम अपने खर्चे पर नहीं बना सकता तो समाज सेवा संगठन को या जो भी संगठन ऐसा हो जो उसको संभाले उनको दिया जाए, जिससे वहाँ पर एक अच्छी गौशाला बने। जितने भी बेसहारा गोवंश, क्योंकि लोग कहते हैं आवारा वो होता है जो घर से भाग जाता है, ये घर से भागे हुए नहीं है, ये बेसहारा है। तो अगर गौशाला कोई भी संस्था बनाएगी तो वहाँ पर गौवंश रहेगा। पानीपत एक ऐतिहासिक पानीपत है, क्योंकि पानीपत से ज़्यादा दानवीर कोई शहर नहीं है। किसी भी आप मुद्दे में लगा लो, हर जगह पानीपत सबसे ऊपर है। तो पानीपत इतना सक्षम है, अगर नगर निगम समाज सेवा संगठन को या किसी भी संस्था को ज़मीन देता है तो अपने खर्चे पे चंदा इकट्ठा करके वहाँ गौशाला बनाई जाएगी। और उससे मैं खुद वायदा करता हूँ, गौशाला बनने के 4 महीने के बाद एक भी गोवंश सड़क पर नजर नहीं आएगा। कमिश्नर ज्ञापन सौंपेंगे आप? हाँ, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे आज जी। तो इससे पहले ज्ञापन सौंपा था लेकिन हुआ नहीं। 6 महीने पहले ज्ञापन सौंपा था, उसमें हमारी पूर्व मेयर भी थे, मेरे साहिबा भी थी, और बल्कि हमारे पूर्व मेयर जी ने कहा भी था, कमिश्नर साहब मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सक्कू है, अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं सांडों को आपकी कुर्सी से बांध दूंगा। लेकिन वो मुद्दे ही रह गए, हवाई मुद्दे रह गए। लेकिन पानीपत इतना पराजित है, बहुत परेशान हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमारी गली में एक किराने की दुकान है, वहाँ पर एक सांड ने उसकी टेबल उठा ली सब्जी की। अगर बाई चांस उस दुकान पर बच्चा होता तो क्या हाल होता। इतने हादसे डेली होते हैं जो मीडिया पहुँच जाते हैं तो पता लगते हैं, लेकिन काफ़ी हादसे ऐसे हैं जो मीडिया में नहीं आ पाते और दुनिया बहुत परेशान है। जैन साहब, आप ये कह रहे हो भी एक भी गौवंश जो है सड़कों पर नहीं होगा, नेता नहीं ये काम कर सके, अधिकारी नहीं ये काम कर सके, आप कैसे करोगे? ऐसा है जी, देखो मैं नहीं, हमने कहा मैं नहीं है, समाज सेवा संगठन शहर की संस्था है। अभी लॉकडाउन में देखिए आप, लॉकडाउन में कितने भंडारे लगे हैं, मुझे गिनवाइए जाए सरकार ने कितने भंडारे लगाए हैं और संस्थाओं ने कितने भंडारे लगाए हैं।
गुरुद्वारों ने कितने भंडारे लगाए हैं, आप उस हिसाब से लगा लो। पानीपत के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भंडारे लगे हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संस्थाओं ने लगाए हैं। पानीपत एक ऐतिहासिक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्री इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दान निकलता है। हर फैक्ट्री वाला 2% 10% दान निकालता है और उस दान से गौशाला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गौशाला बहुत छोटी चीज़ है। पहले भी हमारे प्रमोद जी ने कहा था भाई एक्सपोर्टरों से चंदा कट करके गौशाला में भट्टी गिरवाई जाएगी। अगर कोई भी नेता या कोई भी संस्था इस चीज़ की अपील करता है, क्योंकि ये मुद्दा समाज सेवा संगठन का नहीं है, पूरे पानीपत का है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके जवान बच्चे गए हैं। अब उन माँ बाप से पूछो, जिसका एक जवान बच्चा 24-25 साल का और शादी जिसकी ना हुई हो, वो बच्चा चला जाए दुनिया से, उस माँ बाप का क्या जीना होता है। और ऐसे मेरे पास इतने मौके हैं, कच्चे MA के 2 हैं और कई गाँव के भी हमारे फोन इतने आते हैं कि जिससे आदमी सिर्फ कुछ कर नहीं सकता। और रही बात नेताओं की, नेताओं के पैसे कहाँ से आता है? वो पब्लिक से आता है। संस्थाओं के पैसे कहाँ आता है? वो पब्लिक से आता है। आज किसको ज्ञापन देने हैं? आज कमिश्नर को ज्ञापन देने आए हैं और कमिश्नर के बारे में CM विंडो पे लगाएंगे। और अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती फिर माननीय कोर्ट है, माननीय कोर्ट जाएंगे। समाज सेवा संगठन के साथ और भी संगठन है? हाँ जी, काफ़ी संगठन है। ये भाई साहब संगठन से हैं, नारायण साहब संगठन से हैं, रईस जैन, काफ़ी संगठन के यहाँ पे मेंबर आए हुए हैं। अब ये बताइए भाई, अभी जैन साहब ये कह रहे थे भाई हम कुछ दिन में ऐसा काम करेंगे, भाई एक भी जो पशु है वो सड़कों पर नहीं होगा। नेता भी ये बात कह रहे हैं, अधिकारी भी। क्या लगता है भाई वो करना नहीं चाहते या हो नहीं पा रहा? देखिए, ये व्यक्तिगत जैन साहब का मुद्दा नहीं है। जैन साहब तो समाज के एक नागरिकता की वजह से होकर पानीपत में आए हैं। मैं बता दूं, पानीपत ही नहीं संपूर्ण देश में अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो गाय जीवन का हर संताप हरा करती है। गाय मरे तो मानवता बिन मौत मरा करती है। गाय हम हिंदुओं की ही माँ नहीं है, संपूर्ण देश की माँ है। गाय कभी कहती है कि कोई हिंदू ही मेरा दूध पिए, कोई मुस्लिम ना पिए, कोई सिख ना पिए, कोई ईसाई ना पिए। जब समस्त धर्म के लोग गाय का दूध पीते हैं तो सबको अधिकार होना चाहिए गाय की सेवा करने का। डूब के मर जाएं, खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जो सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नीचे का स्तर है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो अगर ख़राब हो जाए तो शरीर कभी नहीं तैयार हो सकता। ये सब सिस्टम यही ख़राब है। ये लोग अगर चाहें तो सारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे ना, ऊपर तक सिस्टम जाता ही नहीं। ऊपर से सारी व्यवस्था हो रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बस यही सिस्टम डगमगाया हुआ है। मेरा समझते पानीपत वासियों से और ये अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि आप लोग शुरू में तो बहुत कुछ कहते हो कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, एक बार हमें सेवा का मौका दो। और पानीपत वाले सेवा का मौका दे देते हैं, फिर आप पीछे हट जाते हो। निवेदन है, आप इस सच्चे दिल से इंसानियत के नाते आप गौ सेवा करो। 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, फिर ये कुर्सी आपको मिलेगी। निवेदन प्रेम से, स्नेह से आप गौ सेवा लोगों की गलती है वो जो विश्वास कर लेते हैं, बस लोगों की ही, बेचारे भोले वाले लोग हैं। नारायण साहब क्या कहोगे भाई? आप तो लगातार मुद्दा उठाते हैं। हम तो मुद्दा उठाते हैं और देश सारा गोवंशों का रोड पर सड़कों पर इलाज भी करते हैं और टीमें और भी कार्य कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं। लेकिन सरकार से, प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। अपने निजी खर्चे पर ये काम करते हैं। प्रशासन से कई बार कह चुके हैं, आप अगर ये गोवंश गौशाला में रखवाएंगे तो हम संस्थाएं किसी और कार्य में जुट सकती हैं। हमारे को मतलब एक ही काम सौंप दिया सरकार ने कि आप रोड पर जो घायल होते हैं या बीमार होते हैं इनका इलाज करते रहो, अपने घर से पैसा लगाते रहो और ये नेता लोग या प्रशासन के अफसर अपना नाम कमाते रहें। कागजों में बहुत कुछ दिखाया गया है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। ये लोग सभी कह रहे हैं कि अवनीत कौर ने कहा था कि 6 महीने में गोवंश चले जाएंगे या ये का। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ऐलान किया था कि 4 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के गोवंश गौशाला में भिजवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जब ये काम नहीं कर सके तो ये प्रशासन क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख बैठा रहेगा, जैसे ये कागज लिखा और ये बंद कर दिया। बस मेरी तो ये मांग है, काम कर लो, क्योंकि तनख्वाह आपको जनता के पैसे से मिलती है, ना कि अपने, सरकार भी अपने घर से नहीं देती, जनता के टैक्स से पैसे से तनख्वाह मिलती है। ये बताइए, हादसे हो रहे हैं लगातार, देखते हो?
जी, रोड पर जो बेसहारा गोवंश फिर रहे हैं, ये हादसों का शिकार खुद भी हो रहे हैं और आमजन को भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और मेयर मैडम का जो ड्रामा देखने को मिला वो आप समझ ही सकते हैं। झूठे आंसू निकाल कर के गोवंशों को दिखा दिया और लोगों को भी दिखा दिया कि मैं गोवंशों के प्रति भी सजग हूँ और पब्लिक के प्रति सजग हूँ, और वो 2 महीने में ही वो सारा ठंडे बस्ते में चला गया। लगातार ये गोवंश उठाने की बात करते हैं और नगर निगम की भी बात करते हैं कि परमानेंट नगर निगम यहाँ से गोवंश उठा रहा है। क्या पर मंथ बता सकते हैं कि कितने गोवंश उठाकर रोड से हटाए हैं और वो क्या वास्तव में उठे भी है नहीं, या सिर्फ कागजों में ही खाना पूर्ति होगी। अभी मैं आज सुबह की कॉल थी, सुबह आज़ाद नगर फाटक पे गोवंश मर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में कहा जाता है और सरकार इसी विषय पर आई थी, और वो 33 कोटि देवी देवता रोड पर और रेलवे फाटकों पर मर जाते हैं, तब वो देवी देवता कहाँ रह जाते हैं, या केवल राजनीतिक माता ही रह गई है गौ माता। और समस्त पानीपत का जो समस्त आमजन है वो त्रस्त है बेसहारा गोवंशों से। आप अभी कुछ दिनों पहले गोवंशों को उठाने के लिए टेंडर पास कर दिया, गोवंश उठ रहे हैं, और वो जो है निगम ने 2 एम्बुलेंसें दे दी, भाई गोवंश उठ रहे हैं। क्या वास्तव में सभी पानीपत वासी इस बात को कह सकते हैं? आप पत्रकार बंधु भी है और भी आमजन जो चाहता है कि गोवंश रोड पर ना रहे, और समस्त लगातार हिंदू समाज ही नहीं लगभग सभी समाज चाहता है कि गोवंश रोड पर मत रहे, लेकिन निगम नहीं चाहता कि गोवंश रोड पे ना रहे। क्योंकि आप मांग क्या करते हैं? हमारी मांग ये है कि गोवंश रोड पर ना रहे, और गोवंश अगर रोड पे नहीं होगा तो दुर्घटना बहुत कम होगी और समाज बचा रहेगा। दूसरी बात यह है कि गोवंशों को जो अनेकों बार गोवंशों को लेकर जो प्रताड़नाएं गौ सेवकों को झेलनी पड़ती है, समाज को झेलनी पड़ती है, उससे भी दूर हो जाएंगे और गोवंश नहीं कटेगा। अगर गोवंश की हत्या हो रही है तो आप देखिए कि राजनीतिक स्तर से छोड़िए, जो कसाई काट रहे हैं, लेकिन जो रोड पर हत्याएं हो रही है वो भी तो गोवंश की हत्या है। भूखे मर रहे हैं और ऐसे रोड पे फिर रहे हैं, एक्सीडेंट घायल होकर मर रहे हैं गोवंश, तो वह भी तो मर ही रहे हैं ना जी। आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं, या भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, ये ऑफिशियल हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनफ रिमाइंडर है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, संज्ञान लें, और जो इनकी ड्यूटी है उसके अंतर्गत जो इनका पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, जो हमारे बेसहारा जो गोवंश घूम रहे हैं उनको कैप्चर करके उनको प्रॉपर्ली एक जगह बना के उनको ठीक वहाँ पर रखें, सड़क से हटाएं, डेंजर को हटाएं। देखो, एक्सीडेंट हुए, लोगों के जाने गए। अब किसी ने अगर क्रिमिनल FIR दर्ज की होती इनके अगेंस्ट, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने की अगर क्रिमिनल कंप्लेंट FIR दर्ज हुई होती, फिर इनको पता चलता ऑफिशियल्स को कि कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सचेतता से पूरी पहले इसको बियर किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ऑडिट करें, जो इनकी पॉलिसीज हैं, जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है उसका प्रॉपर ऑडिट करें, जवाबदेही लें, और जिन ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको फुलफिल करें, जवाबदेही हो, और अगर ऑडिट करें और जो इर्रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शेवड़ी है। ठीक है। तो देखिए, नगर निगम कार्यालय के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां समाज सेवा संगठन के साथ साथ कई जो संगठन हैं वो आज नगर निगम कार्यालय में कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, और आरोप साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि नेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवाय जो धरातल पर काम होना चाहिए वो काम कहीं नज़र नहीं आ रहा, और लगातार शहर में बेसहारा जो गोवंश है वो लगातार सड़कों पर और शहर के लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी नहीं हुई है, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन के सिवा धरातल पर कोई भी काम इन्हें नज़र नहीं आ रहा। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करो, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।